हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं और उसको याद करने का एक तरीका सीखने वाले हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक टॉपिक सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है एंड दैट टॉपिक इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर हर साल एटलीस्ट आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। और जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल फॉर्मेट के मिलते हैं, एक्सेप्ट एक से दो क्वेश्चन जो कि पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कुछ स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछे जा रहे हैं। उनके अलावा जो भी क्वेश्चंस बुद्धिज्म और जैनिज्म से पूछे गए हैं वो आप अपने बेसिक नॉलेज से डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं ना। उन्हीं क्वेश्चन के टाइप्स में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप होता है जो अक्सर ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है, बट हर साल एटलीस्ट एक क्वेश्चन या फिर एक से दो क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। और द टॉपिक इज बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स में से एक है, जहाँ से आप ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा। नाउ इस बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस राजा ने उसको पैट्रोनेज दिया था, उसको प्रिसाइड ओवर किसने किया था, एंड फाइनली उस पर्टिकुलर काउंसिल को कहाँ पर किया गया था, उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन कहाँ पर था। ये 3 चीज़ें चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ आई एम वेरी श्योर कि जब आप अपनी बुद्धिज्म और जैनिज्म का आप कंप्लीट करेंगे तो उसके साथ ही आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टर्म रिमेंबरिंग के जब बारी आती है तो वहाँ पर ये चीज़ें छूट जाती है। एंड दैट इज़ वाई हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, दिस कंसेप्ट को हम याद करने वाले हैं थ्रू अ लिंकेजेस एंड छोटे छोटे स्टोरीज के फॉर्मेट में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, हम 4 डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू इस पर्टिकुलर काउंसिल को कुछ इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे कि हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसको इस्तेमाल कर सकें, राइट। सो जैसा मैंने आपको बताया टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है और चारों के बारे में हमें ये 3 चीज़ चाहिए, 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहली चीज़ तो उस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल को कौन से राजा ने करवाया था, किंग कौन था। सेकेंड, उस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड ओवर किसने किया था, यानी कि उस टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट सेंट कौन थे, वो जो बुद्धिस्ट के जो सेंट थे वो कौन थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर काउंसिल को प्रिसाइड ओवर किया था। एंड थर्ड कि एग्जैक्टली वो कहाँ पे हुआ था, वो प्लेस कहाँ है जहाँ पर ये पर्टिकुलर काउंसिल हुआ है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं और शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। सबसे पहले मूव करते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लोकेशन समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझते हैं, उसके बाद हम इसको याद करने के ट्रिक को समझेंगे। देखिए जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी ना, वो राजगीर नाम की एक जगह में हुई थी। राजगीर आपको याद होगा मगध किंगडम का कैपिटल था, फर्स्ट कैपिटल था राजगीर। ठीक है, सो राजगीर में हुई थी। अब इसको करवाया किसने था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था ना, उसको करवाने वाला जो पर्सन था दैट वॉज अजातशत्रु। ठीक है, सो अजातशत्रु ने इसे करवाया था। और इसको प्रिसाइड ओवर किसने किया था, वो बुद्धिस्ट सेंट कौन थे जिन्होंने इसको प्रिसाइड ओवर किया था, तो उनका नाम था महाकश्यप। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु राजा थे और महाकश्यप पंडित थे जिन्होंने बेसिकली वो बुद्धिस्ट पंडित थे जिन्होंने इस चीज़ को करवाया था। याद कैसे करना है, देखिए याद करना है सिंपल तरीके से कि राज नाम का एक लड़का है। ठीक है, राज नाम का एक लड़का है जिसके बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु हैं। ठीक है, क्यों शत्रु क्यों है, क्योंकि राज जो है वो एक बहुत ही महान राजा है, महान राजा है। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस है, उस सेंटेंस को फिर देखते हैं। राज एक महान राजा है, ठीक है, इसीलिए उसके बहुत शत्रु हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, पहला है राज, ठीक है, दूसरा है महान और तीसरा है शत्रु। ये 3 चीज़ें अगर हमें, ये सेंटेंस अगर हमें ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर निकल जाएगा। समझिए इस चीज़ को। राज का मतलब है राजगीर, महान का मतलब है, महान का पहले 2 वर्ड दीजिए महा, सो महा से आ जाएगा आपको महाकश्यप, एंड शत्रु से आपको मिल जाएगा अजातशत्रु। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अजातशत्रु ने करवाया था, महाकश्यप ने प्रिसाइड ओवर किया था और राजगीर के अंदर ये पर्टिकुलर जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुआ था। राज एक महान राजा है जिसके बहुत सारे शत्रु हैं। यह है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखिए
आपने यहाँ पर राज के बारे में बात कर ली। अब हम सेकंड और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोक के बारे में बात करेंगे, दोनों में ही। तो जब हम सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो, सबसे पहले तो डिटेल समझ लेते हैं। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली चीज़ तो किसने करवाया था? सो दिस वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कालाशोका। कालाशोक बेसिकली उसका नाम था, ठीक है। अब देखो, कालाशोक ने करवाया था। अब ये हुआ कहाँ पर था और इसको प्रिसाइड ओवर किसने किया था? तो ये बेसिकली हुआ था वैशाली के अंदर, और इसको जो प्रिसाइड ओवर किया था वो किया था, एक सेकेंड, सबाकामिम नाम के एक बुद्धिस्ट बेसिकली एक फिलोसोफर थे, उन्होंने इस चीज़ को किया था, ठीक है, प्रिसाइड ओवर किया था। ऑलराइट, सो इसको हम, आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाने वाले राजा का नाम था कालाशोक, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? वैशाली के अंदर, और जिन्होंने प्रिसाइड ओवर किया था उनका नाम था यहाँ पर सबकामिम। ऑलराइट, समझते हैं कैसे इसको याद रख सकते हैं हम। देखिए, यहाँ पर आप समझिए, अशोक नाम का एक राजा है। अशोक को आप ऑलरेडी जानते हैं, राइट। अशोक का कलर जो है वो काला हो गया। काला हो गया मतलब ही ग्रू ब्लैक। तो अशोक काला हो गया, बट क्वेश्चन कम क्यों हुआ? काला हो गया, ठीक है, बट द क्वेश्चन कम से क्यों हुआ? बिकॉज उसने विष पी लिया था। विष का मतलब होता है जहर, ठीक है। सो उसने जहर पी लिया था, दैट्स व्हाई ही ग्रू ब्लैक। आपने सुना होगा ना, जब भी कोई जहर पीता है तो वो काला पड़ जाता है। अब बिकॉज अशोक इतना अच्छा राजा था कि सबका मन था कि वो विष ना पिए, तो वो विष ना पिए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सो देखिए, अशोक काला पड़ गया क्योंकि उसने विष पिया, बट सबका मन था कि वो विष ना पिए। ये सेंटेंस है। अब अशोक काला हो गया, इस वर्ड को अगर आप यूज करो तो यहां से आपको मिल जाएगा कालाशोक, ठीक है। विष पी लिया तो विष से आपको मिल जाएगा वैशाली, और सबका मन से आपको मिल जाएगा सबकामिम। देखो, सबका मन, ठीक है। मन को हल्का सा मम से कन्वर्ट कर देना, और यहाँ पर आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको हर चीज़ 100% याद होनी चाहिए, नहीं। आपको हर चीज़ 100% याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिकली एक फैमिलियरिटी लेके आनी होती है, मतलब आप पहचान जाओ बहुत ही आसानी से, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जब सेकंड बुद्धिस्ट की बात है तो आपको ये सेंटेंस याद आना चाहिए यहाँ पर। अगर आपको ये सेंटेंस याद आ जाएगा कि अशोक काला पड़ गया क्योंकि उसने विष पिया था, बट बिकॉज वो इतने अच्छे राजा थे कि सबका मन था कि वो विष ना पिए, तो सबका मन से आप ऑटोमेटिकली सबकामिम निकाल लोगे, राइट। दैट इज द होल पॉइंट यहाँ पे। ऑलराइट, सो आई होप सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। नाउ, जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल दोनों में ही अशोक आते हैं, तो यहाँ पे अशोक जो है फिर से आएंगे। सो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पहले हम बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अशोक ने करवाया था, पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था, और इसको मोगलीपुत्र टीसा इस नाम के बुद्धिस्ट फिलोसोफर ने प्रिसाइड ओवर किया था, ठीक है। अशोक राजा है, जो राजा थे उन्होंने करवाया था, अशोक द ग्रेट, ठीक है। पाटलिपुत्र में करवाया था, और मोगलीपुत्र टीसा ने उसको प्रिसाइड ओवर किया था। तो लेट्स सी कि इसको याद कैसे करना है। देखिए, फिर से याद कीजिए, पिछले में हमने क्या देखा था कि अशोक काला पड़ गया था, बट सबका मन था कि वो विष ना पिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी अशोक जो है वो ठीक हो चुका है, ठीक है। अशोक ठीक हो गया है, बट वो जंगल में मोगली के साथ रहता है। मोगली आप जानते हो। सो एनीवन जो जंगल में रहते हैं उनको बेसिकली मोगलीज बोला जाता है, राइट। मोगलीज आपने सुना होगा। वो जंगल में मोगली के साथ रहता है, दैट्स व्हाई वो पतला हो गया, सिंपल। देखो, बहुत ही अब्सर्ड और बहुत ही बेतुकी कहानियां बनानी है, बिकॉज जहां आप लॉजिकल कहानियां बनाने जाओगे ना, वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। तो जितनी ज़्यादा एब्सर्ड कहानी होगी, जितनी ज़्यादा फालतू कहानी होगी ना, उतनी आसानी से आपको वो चीज़ें याद आएंगी। तो इसीलिए हम इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक जो है वो ठीक हो गया, लेकिन वो मोगली के साथ रहता है जंगलों में, दैट्स व्हाई वो पतला हो गया, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए, यहाँ पर हम इसका ब्रेक करते हैं। अशोक, सिंपल अशोक ही रहेगा ये, ठीक है। मोगली से ये बन जाएगा मोगलीपुत्र टीसा, और पतला से क्या बन जाएगा? पाटलिपुत्र। आई होप दिस इज क्लियर। अशोक, पाटलिपुत्र एंड मोगलीपुत्र टीसा को याद करने के लिए बेस्ट चीज़ है कि अशोक जो है वो पतला हो गया क्योंकि वो मोगली के साथ रहता है, दैट्स व्हाई, दैट्स ऑल। आई होप थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को यहाँ पर देखते हैं। नाउ देखिए, एक चीज़ हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, उस पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाने वाला पर्सन कौन था? ये देखिए,
यहाँ पर हमने देखा था अजातशत्रु, राइट। पहले को हमने देखा था अजातशत्रु, दूसरे को हमने देखा था कालाशोका, थर्ड हमने देखा था अशोका। अब हम फोर्थ देखेंगे। देखो फोर्थ कैसे याद करना है, सिंपल वर्ड्स में एक याद रखो, एक। देखो पहले तो एक होते हैं अजातशत्रु एंड कालाशोका, फिर एक आता है अशोक एंड यहाँ पर आएगा कनिष्क, ठीक है। सो एक से भी आप याद कर सकते हो कि कौन थे एग्जैक्टली वो राजा जिन्होंने प्रिसाइड ओवर किया था। ऑलराइट, अब देखिए पहले तो फोर्थ का बेसिक डिटेल्स देख लो, किसने किया था, कनिष्क ने किया था, ठीक है। प्रिसाइड ओवर बेसिकली किसने करवाया था, तो एक बुद्धिस्ट सेंट थे जिनका नाम था वासुमित्रा, उन्होंने इसको प्रिसाइड ओवर किया था। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्जैक्टली कहाँ हुआ था, तो इट वॉज हेल्ड एट अ प्लेस कॉल्ड एज कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, कनिष्क ने किया था, वासुमित्रा ने प्रिसाइड ओवर किया था और कुंडलवन में ये हुआ था। अब हम इसको याद करने का तरीका समझते हैं। देखो यहाँ पर सिंपल वर्ड समझो, कनिष्क नाम का एक पर्सन है, कनिष्क नाम का एक पर्सन है, ठीक है। बेसिकली उसके पास एक कुंडल है, कुंडल आप जानते हैं जो कानों में पहनते हैं, उसे कुंडल कहते हैं ना। वो जो कुंडल है ना, वो उसको वन में मिला था। लेट्स से एक ऐसी कहानी बना लो, उसको जंगल में या फिर वन में मिला था, जिसके अंदर बहुत सारी पावर्स है। इस कुंडल के पास बहुत सारी पावर्स हैं और इस कुंडल के कारण जो इसके मित्र जो हैं, मित्र लोग यानी दोस्त लोग जो हैं, वो लोग भी इसको वश में करके वो कुंडल इससे हथियाना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। सो कनिष्क नाम का एक पर्सन है जिससे जंगल में एक कुंडल मिलता है, यानी कि वन में एक कुंडल मिलता है, और उस कुंडल के अंदर इतनी सारी पावर्स हैं कि जो कनिष्क के खुद के फ्रेंड्स हैं, मित्र लोग हैं, वो लोग भी इसको वश में करके वो कुंडल हथियाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या याद कर सकते हैं, कनिष्क वर्ड से आपको कनिष्क याद रहेगा, कुंडल से और जंगल या फिर वन से आपको कुंडल वन याद रहेगा, और मित्र से आपको याद रखेगा, आपको यहाँ पर बेसिकली मित्र से और वश में करना, जैसे आपको याद रहेगा वासुमित्र, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ। देखो अगर आपको ये स्टोरीज बहुत ही एब्सर्ड लग रही हैं तो प्लीज़ बी वेरी वेरी अश्योर्ड कि ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल याद करो, कहानी क्या थी, ठीक है। राज नाम का एक लड़का है जो कि राज नाम का एक राजा है जो कि बहुत महान राजा है, इसलिए उसके बहुत सारे शत्रु हैं, ठीक है। याद करो राज क्या था, राज था राजगीर, जहाँ पे वो पर्टिकुलर बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। महान वर्ड से पहले दो वर्ड महा वर्ड लेने हैं और यहाँ पर महाकश्यप बनाना है इसको, और शत्रु से आपको बनाना है अजातशत्रु, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल देखो, कालाशोका, तो कहानी याद करो, अशोक जो था वो काला पर गया था, क्यों, क्योंकि उसने विष पी लिया, तो विष से वैशाली, और सबका मन था कि वो बेसिकली विष ना पिए, तो सब काम है, ठीक है। वंस अगेन कालाशोका याद रहेगा, ठीक है। अशोक काला पड़ गया था क्योंकि उसने विष पिया था, बट सबका मन था कि वो विष ना पिए, ऑलराइट। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल फिर से अशोका आता है, बट इस पर वो पतला हो गया, पाटलिपुत्र। क्यों पतला हुआ, क्योंकि वो मोगली के साथ घूमता था, तो मोगलीपुत्र रिसा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अगेन कनिष्क नाम का एक पर्सन था। कनिष्क कैसे याद रखोगे, देखो ए अजातशत्रु ए, कालाशोका के, अशोक ए, कनिष्क की, ठीक है। कनिष्क एक पर्सन था जिसको बेसिकली एक कुंडल मिलता है, कहाँ मिलता है, वन में मिलता है, कुंडल एक वन में मिला, जिसके कारण इसके जो खुद के मित्र थे वो उसको वश में करके उससे कुंडल छीनना चाहते थे। दैट्स इट। अगर आप इसको देखो, ऑल्दो हमें इस चीज़ को करने में अराउंड 15 मिनट लगे होंगे, इसको रिवाइज करने में या फिर इसको डिस्कस करने में, बट वंस यू हैव दीज 4 थिंग्स, एक बार आपको 4 स्टेटमेंट्स याद हो गए, इट विल हार्डली टेक लेस देन 10 सेकंड्स आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, 10 सेकंड से भी कम लगेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ भी चुका है, इस चीज़ के ऊपर, राइट, सॉरी नॉट दिस बट दिस, इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसको एग्जैक्टली किसने प्रिसाइड ओवर किया था। आप प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर को जाकर देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि इस चीज़ के ऊपर लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। देयर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑन दिस महाकश्यप ऑल्सो, देन देयर हैज़ बीन अ क्वेश्चन ऑन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का स्टेटमेंट्स, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे थे। तो इस तरीके से लगातार यूपीएससी बुद्धिस्ट काउंसिल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आई होप दिस इज क्लियर एंड ये पर्टिकुलर चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आ गई। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बुद्धिस्ट काउंसिल का जो टॉपिक है वो हमेशा याद रहेगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट दिस थिंग एंड दिस हेल्प्स यू इन द एग्जामिनेशन। Thank you so much for listening to this video. Stay tuned for